एक पिता अपनी बेटी को दूसरी कक्षा में पास होने पर कहने लगे, तुम 7 साल की हो गई हो, चलो आज मैं तुम्हें बाजार लेकर चलता हूँ, तुम्हें एक नई ड्रेस और नए जूते लेकर देता हूँ। जैसे ही वह अपनी बच्ची को बाजार लेकर गए, वह छोटी सी बच्ची कहने लगी, पिताजी मुझे जूतों की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको कुछ लेकर ही देना है तो दादाजी के लिए एक चश्मा ले लीजिए। यह सुनकर वह पिता हैरान हो गया। 7 साल की बच्ची और अपने दादाजी के विषय में इतना बढ़िया सोचती है। वह कहने लगे, अरे बेटा क्यों चिंता करती हो। वह कहने लगी, पिताजी मुझे जूते की आवश्यकता नहीं है, आप दादाजी के लिए प्लीज़ चश्मा ले लीजिए। बच्ची की बात मानकर उस व्यक्ति ने अपने पिता के लिए एक चश्मा ले लिया। तब वह पिता अपनी बच्ची की ओर निहारते हुए कहने लगा, चलो अब तुम्हें एक शर्ट लेकर देता हूँ, तुम्हारी शर्ट छोटी हो गई है, चलो एक अच्छी सी शर्ट लेकर आते हैं। इस प्रकार कहते हुए वह एक ड्रेस की दुकान में चले गए। छोटी बच्ची ने वहाँ एक ड्रेस पहनकर देखी, वह शर्ट उसको वहाँ पर बिल्कुल फिट आ रही थी। यह देखकर उसके पिता ने कहा, बड़ी सुंदर लग रही हो, यह शर्ट तुम्हारे ऊपर बिल्कुल फिट है, इसे लेकर चलते हैं। तब वह छोटी बच्ची मुस्कुराते हुए कहने लगी, पिताजी मुझे यह शर्ट नहीं चाहिए। पिता ने कहा, क्यों, तुम्हारी शर्ट पुरानी हो गई है, यह तुम्हें काम आएगी। तब वह कहने लगी, पिताजी मुझे दूसरी शर्ट ट्राई करनी है। अब उसकी बात मानकर पिताजी ने दुकानदार से दूसरी शर्ट लाने को कहा। वह शर्ट पहनकर वह लड़की प्रसन्न हो गई। पिताजी ने कहा, बेटा यह कमीज बड़ी है, तुम्हारे ऊपर फिट नहीं हो रही है। तब वह छोटी बच्ची जिसका नाम आराध्या था, वह हंसते हुए कहने लगी, पिताजी इतना क्या सोचना है, पिछले साल मैंने एक शर्ट ली थी, वह छोटी हो गई इसलिए आपको चिंता हो रही थी। इस साल मैं बड़ी शर्ट लूँगी जिससे कि अगले साल पुनः यह शर्ट नहीं लेनी पड़े, बिना कारण क्यों खर्चा करना है। उसकी यह बात सुनकर उसके पिता हैरान हो गए। वह अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर कहने लगे, सच्ची सच्ची बताओ तुम्हें इतनी सुंदर शिक्षाएं कौन देता है। तब वह छोटी बच्ची कहने लगी, पिताजी एक बात बताऊं, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तब बहुत से दोस्त मुझे मिलते हैं, वह आपस में बातें करते हुए कहते हैं तुम्हारे पिता बड़े ईमानदार हैं, सारा जीवन उन्होंने ईमानदारी से व्यतीत किया है, किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की है। यह बात सुनकर मेरा हृदय गर्व से फूल जाता है। उसी उपरांत कुछ लोग आपके जो मित्र हैं दीपक जी, उनके बारे में कहते हैं वह बड़े चोर हैं, बड़ी बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं। उनकी यह बातें सुनकर मुझे हैरानी होती है। एक तरफ मेरे पिताजी हैं जिन्होंने ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया है, दूसरी तरफ वह दीपक अंकल जो बेईमानी ही करते रहते हैं। किस प्रकार समाज में उनका नाम खराब होता है। पिताजी मैं हरदम यही चाहती हूँ कि मेरे पिताजी हरदम मेरे हीरो रहें, वह मेरे आदर्श बने रहें। मैं बिना कारण खर्चे करवाकर आपको रिश्वत की ओर नहीं धकेलना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे खर्चों के कारण आपके मन में कभी यह गिलानी हो कि काश मेरे पास भी पैसे हों, मैं रिश्वत लूं और अपनी ईमानदारी के पथ से आप भटक जाएं। पिताजी आप मेरे सच्चे हीरो हो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर उसके पिता को यह एहसास हुआ, अरे व्यक्ति तो समाज के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंसान अपने परिवार के मध्य रहकर परिवार वालों का आदर्श बन जाए तब समझना चाहिए कि उसका जीवन सही दिशा में है, उसने सच्ची जीत हासिल कर ली है। यह बेटी और पिता का संवाद बड़ा अलौकिक था। हमें यह सीखना चाहिए, हम अगर सत्य के पथ पर हैं, तकलीफ अवश्य मिलेगी, मुसीबत अवश्य आएगी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पर अगर परिवार के मन में हमारे प्रति इज्जत आ जाए तो वह सारी तकलीफ़ें समाप्त हो जाती हैं।